गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंतर्गत हमने प्रश्न लिया है बिंदु ऋण 3, 2 तथा -7 और 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है सीजी बोर्ड में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड 2024 में ये प्रश्न आया था सेट सी में, और ये प्रश्न 2 अंक का था, 2 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न आपके लिए हम जारी कर रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न जो हैं प्राय परीक्षा में आते रहते हैं, और ज़रूर आप पढ़िएगा कि 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। ये प्रश्न जो है ये कक्षा 10वीं के लिए जारी की गई है, क्लास 10th। अब देखिए कैसे निकालेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। एक बिंदु है, मान लो इसको हम बिंदु P मानते हैं। इसका निर्देशांक है -3 और 2। दूसरा बिंदु मानते हैं, मान लो Q, इसका निर्देशांक दिया है -7, 5। ये हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको x1 मानिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2, या फिर इसको x2, इसको y2, इसको x1, इसको y1। x2 और y2, x1 और y1 ये दोनों में से किसी बिंदु को मान सकते हैं। ये x1, y1, x2, y2, या x2, y2, x1, y1। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वह नियत होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। बिंदु को अगर इधर कर रहे हैं तो उसकी दूरी में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बदला जा सकता है। तो ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दो बिंदु पी क्यू के बीच दूरी, इसका जो सूत्र है बताने जा रहा हूं मैं, वर्गमूल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट, इसका सूत्र है। अब यहाँ पर हम इसको x1 मार रहे हैं, इसको y1 मार रहे हैं, इसको x2 मार रहे हैं, इसको y2 मार रहे हैं। बराबर क्या होगा? x2 -7 और x1 -3। तो इसको कुछ चक अंदर लिख देते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस y2 जो है ये है 5 माइनस y1 है 2, y1 2 का स्क्वायर। अब हल कर देते हैं, अंडर रूट चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर। -7, ये माइनस और माइनस मिल करके होता है +3 का स्क्वायर, प्लस 5 - 2 हो जाता है 3 स्क्वायर, अंडर रूट -3 -7 + 3 इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल, इसको -4 × -4 तो हो जाता है 4 × 16 और ऋण धन। इसको 3 × 3 करेंगे, 3 × 3 = 9 बराबर वर्गमूल 25। और वर्गमूल 25 का मान जो है वो होता है 5 इकाई।
तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे बिंदु P और Q के बीच दूरी बराबर 5 इकाई। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। ये 2 नंबर के प्रश्न आया था और ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न की तैयारी जरूर कीजिएगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है। ये जो है कहना चाहिए कि कौन से सेट में, सेट सी में आया था। ये सेट सी में आया था। आपकी जानकारी बता रहा हूँ मैं, सन 2024 में। आशा करता हूँ ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कार्य अवश्य कीजिएगा। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए। थैंक यू।